हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10वीं क्लास की मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में। हम पढ़ रहे हैं तीसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर के हमने दो क्वेश्चन तो कर लिए हैं एक्सरसाइज 3.2 के, यानी प्रश्नावली 3.2 चल रही है अब। और इसके जो दो क्वेश्चन तो हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, आज हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, यानी 10वीं क्लास की मैथ्स का क्वेश्चन है, तीसरा चैप्टर है। अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। क्या इसके अंदर जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये दे रखा है कि अनुपातों A/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है। यानी कि अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है कि 3 अनुपात अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है? 3/2 है। तो ये अनुपात है, A1 और A2 का अनुपात दिया गया है और B1/B2 है और C1/C2 है। इनकी तुलना करनी है हमें कि निम्न रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण दिए गए हैं, किसी में स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरणों के युग्मों संगत है या असंगत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था संपाती, समांतर है या प्रतिच्छेदी है। इस वीडियो में यही पूछा इसने कि संगत है या असंगत है। तो आपको ध्यान रखना है, संगत तब होगा जब प्रतिच्छेदी है और जो असंगत तब होगा जब समांतर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेम ही है, वही क्वेश्चन है, बस इसमें से थोड़ा अलग दे दिया है, संगत और असंगत दिया है, उसमें प्रतिच्छेद, संपाती और समांतर था। अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो आप हमारा पिछला वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसके अंदर है जो हमने बहुत ही ईजी तरीके से उस क्वेश्चन को किया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को संगत और असंगत में करेंगे। संगत का मतलब क्या है? कि प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है? A1/A2 है, वो बराबर में नहीं है B1/B2 के। तो इसका मतलब क्या है? ये संगत है। संगत का मतलब क्या होता है कि इसका जो प्रतिच्छेदी है, ये क्या है? प्रतिच्छेदी है और समांतर का कोई हल नहीं होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखना है कि जो असंगत है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि A1/A2 है और बराबर में क्या है? B1/B2 है, लेकिन C1/C2 है, ये बराबर में नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये समांतर है, तो असंगत है। समांतर तभी होगा जब असंगत होगा, प्रतिच्छेदी जब होगा जब संगत होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे इसके अंदर संगत और असंगत, ये तो है संगत के लिए और ये है असंगत के लिए। तो अब हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3x + 2y बराबर में 5 दे रखा है। तो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो पहला पद है इसको हमें बट्टा में लिखना है, बाकी एक्स वाई का जो पद है वो नहीं लिखना है, माइनस का जो चिन्ह है वो आपको साथ में रखना है। तो यहाँ पर क्या है? 3 है, 3 रख दिया। और दूसरी समीकरण में x का पद क्या है? 2 है, तो बट्टा में 2 कर दिया। इसका x में 3 गुणांक है ना, तो इसमें 2 है तो वो बट्टा में कर देंगे। यहाँ पर y का गुणांक क्या है? 2 है, बराबर लगा दिया, 2 लगा दिया। फिर यहाँ पर y का गुणांक क्या है? 3 है, माइनस का 3 रखना है आपको क्या करना है? माइनस का 3 रखना है। उसके बाद बराबर में क्या है? यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है? 7 है। तो ये क्या तीनों बराबर में है? 3/2 के बराबर में है क्या? 2/-3 नहीं है, क्योंकि अगर बराबर में होता तो कट करके इसका जो उत्तर है वो 1/1 होता। तो ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बराबर नहीं है, तो ये क्या है? एक संगत है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? संगत है। पहले का आंसर क्या है? संगत है। दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का क्या है? दूसरा ये क्वेश्चन है 2x - 3y बराबर में 8 है और 4x - 6y बराबर में 9 है। तो इसका जो पहला पद है, इसके पहले पद के ऊपर लिखना है, अंश और हर में लिखना है। तो यहाँ पर इसका x के साथ में क्या लगा है? 2 लगा है, तो 2 लिख दिया। यहाँ पर x के साथ में क्या है? 4 है, तो 4 लिख दिया, बराबर में लिख देंगे। यहाँ पर y के गुणांक क्या है? -3 है, माइनस का आपको साथ में रखना है और यहाँ पर क्या है? -6 y का गुणांक है। तो ये हो गया। उसके बाद में बराबर में क्या करना है? 8 है, तो 8 रख दिया और यहाँ पर क्या है? 9 है, तो 9 रख दिया। क्या ये कट रहा है? तो ये कट रहा है, 2 2 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार। तो इसका आंसर क्या है? देखिए 1/2 बराबर 1/2 और बराबर में क्या? 8/9 बराबर में नहीं है, तो इसको काट देंगे, 8/9 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हमारी जो कंडीशन है, सूत्र है, उसमें क्या है? ये दे रखा है A1/A2 बराबर में है B1/B2, लेकिन बराबर में नहीं है C1/C2। सेम यही कंडीशन काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये असंगत है। ये क्या है? असंगत है, ये असंगत है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तीसरे क्वेश्चन में ये दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन में 3/2, x का मान क्या है? यहाँ पर x का मान क्या है? 3/2 है और यहाँ पर x का मान क्या है? 9 है, ये 9 रख दिया मैंने, ठीक है। तो उसके बाद में बराबर में क्या दे रखा है? बराबर में दे रखा है 5/3 और बट्टा में क्या है? -10, ठीक है। उसके बाद में बराबर में क्या है? 7 है और नीचे क्या है? 14 है। तो ये है। अब इसको क्या करना है? इसको क्या करना है? 3/2 × 9 हो जाएगा और 3 9 से कट रहा है, इसका मतलब 3 बार कट रहा है, तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने काट दिया है, उसके बाद में 1/6 रखा है। और यहाँ पर क्या है? ये हो जाएगा 5 2 10, ये कट जाएगा 2 से, माइनस का 2 आएगा और इसका मतलब क्या है? 1/3 और 2 से गुणा हो जाएगा तो -6 आएगा।
ये कट गया और बराबर में क्या है 7 14 से कट रहा है 1/2। तो ये क्या है, क्या ये बराबर में 1/6 बराबर में माइनस 1/6 बराबर में है? नहीं है, क्योंकि बराबर में नहीं है। यहाँ पर क्या है 5/3 है, ये प्लस का है। यहाँ पर अगर माइनस का होता तो 1/6 और 1/6 बराबर में हो जाता, तो ये तीनों ही बराबर में नहीं है। इसका मतलब क्या है, तीनों बराबर में नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये संगत है और प्रतिच्छेदी है। तो ये तीसरे का क्या हो जाएगा आंसर है, संगत है। तीसरे का आंसर हो गया संगत है। अब बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन है ये मैं मिटा रहा हूँ, जो पहला और दूसरा तीसरा है ये मिटा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन ये है। तो इसका जो x का जो गुणांक है वो क्या है 5 है, और इसका x का गुणांक क्या है -10 है, जो बट्टा में कर देंगे। बराबर में क्या दे रखा है -3 दे रखा है, y का -3 कर दिया, और यहाँ पर y का गुणांक क्या है 6 है, तो 6 रख दिया। बराबर में क्या दे रखा है 11 है, और इसका बराबर में क्या है -11 है, सॉरी इसमें 22 है, यहाँ पर क्या है -22 है। क्या ये कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, तीनों ही पद क्या है माइनस में है। तो -a/2 बराबर में -a/2 बराबर में -a/2। तो इसका मतलब क्या है, तीनों ही बराबर में है, तीनों ही क्या है बराबर में है। तो ये क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। ये क्या है कि संपाती है, क्योंकि ये तीनों ही 11 दूआ 22 और 3 दूआ 6 और 5 दूआ 10। तो ये क्या है कि संपाती हैं। ये आपको लिखना है कि ये संपाती हैं, ना ही ये संगत है और ना ही असंगत है। तो यहाँ पर लिख दीजिए ना संगत है और ना असंगत है। ये इसका आंसर है। 4 नंबर का आंसर ये है। 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 5 नंबर क्वेश्चन है ये 4/3 और बट्टा में क्या है 2 है। यहाँ पर x का गुणांक 4/3 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 यहाँ से गुणा करवा देंगे, 3 से गुणा करवा देंगे, क्योंकि नीचे वाला संख्या है तो हमें बट्टा में रखना है। तो नीचे क्या है 3 है, 3 से गुणा करवा देंगे। फिर बराबर में क्या है y का पद क्या है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर y का पद क्या है 3 है, और यहाँ पर बराबर में क्या है 8 है, और यहाँ पर क्या है बराबर में 12 है। तो ये क्या कट रहा है, देखिए ये 2 बार कट रहा है, और ये कितनी बार कट रहा है 4 दूआ 8 और 3 दूआ 6। तो ये तीनों ही बराबर में आ रहा है क्या 2/3, यहाँ पर क्या है 2/3 और यहाँ पर क्या है 2/3। तो ये तीनों ही बराबर में। इसके लिए हमने जो पिछले वीडियो था उसमें देखा था संपाती है, लेकिन यहाँ पर हमने 2 ही पूछा है, संगत और असंगत पूछा है। इसका मतलब क्या है, संगत और असंगत हमें 2 ही पूछा है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन है ना इसके संपाती है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर क्या है अनेक हल है, इसलिए ये क्या है संपाती है, जिसको हम संपाती नहीं बोल सकते, इसको आश्रित बोलते हैं। ठीक है, इसको आश्रित बोलते हैं, आश्रित बोलते हैं। अगर ना ही संगत है और ना ही असंगत है तो इसका मतलब क्या है आश्रित है। ये भी क्या है आश्रित है। और यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, संगत और संगत 2 ही पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आश्रित है, ना संगत है और ना असंगत है। ये इसका आंसर होगा, ना संगत है और ना असंगत है। इसका मतलब क्या है, ये आश्रित है। तो ये था 5वां क्वेश्चन। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, समझ में आ गया है तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि x का पद है तो x का पद है, जो दूसरी समीकरण है उसका x पद है तो वो बट्टा में रखना है, जिस तरह से हमने रखा है। 5वां क्वेश्चन है, इसका x पद क्या है 4/3 है, तो 4/3 रखा था हमने, और इसका बट्टा में लगाना है तो 1/2। इसका मतलब क्या है, ये 2 में हमने गुणा कर दिया। फिर y का पद यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर y का पद जो क्या है वो है 3, तो 3 रख दिया। बराबर में, बस बराबर में चिन्ह लगाना है, बाकी x y का मान है वो रखते जाना है। इस तरह से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका जो मेन फैक्ट है वो यही है, x और y का गुणांक रखना है, और संगत और असंगत आपको याद रखना है। संगत तब होगा जब तीनों संख्या बराबर में नहीं हो, और संगत तब होगा जब प्रतिच्छेदी, अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है तो प्रतिच्छेदी वही होगा जो संगत है, और समांतर वह होगा जो असंगत है। तो 10वीं क्लास का सिलेबस आपको देखना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।